नमस्कार साथियों, आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गेहूं के बाजार की बात करेंगे। गेहूं का उत्पादन इस बार रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है, लेकिन क्या अभी गेहूं खरीदना फायदेमंद होगा? आइए जानते हैं। गेहूं का उत्पादन इस बार रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। उधर फसल तैयार हो चुकी है, दूसरी ओर सरकार की जमाखोरी पर पैनी नजर है तथा अभी मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर भारत में गेहूं की आवक नहीं हुई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए जो वर्तमान में गेहूं के भाव चल रहे हैं, इसमें स्टॉक का व्यापार रिस्की रहेगा। अतः अभी कुछ दिन प्रतीक्षा करके वर्तमान भाव पर अपने स्टॉक के माल को बचना चाहिए। हम मानते हैं कि सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ाकर 2275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है तथा संभवतः खरीद लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार कहीं कहीं बोनस भी दे सकती है। इस तरह की व्यापारियों में चर्चाएं आ रही हैं। इन सब के बावजूद भी वर्तमान भाव के गेहूं में स्टॉक की बजाय खरीदते बेचते रहना चाहिए। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुल्ताई लिंगा सिवनी छिंदवाड़ा लाइन में गेहूं के भाव 2300 से 2340 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। इसमें 13-14% नमी वाले गेहूं में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उत्तर भारत की मंडियों में जो नया गेहूं 2500 से 2525 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, इसमें खरीद करना नुकसानदायक रहेगा। वर्तमान में गेहूं लॉरेंस रोड पर 2475 से 2525 रुपये प्रति क्विंटल क्वालिटी अनुसार मिल पहुंच में बिक रहे हैं। इसमें टेम्पररी 10 से 20 रुपये शार्ट सप्लाई में बढ़ सकते हैं, लेकिन स्टॉक नुकसानदायक हो जाएगा। यूपी हरियाणा पंजाब में गेहूं की आवक 15 दिन बाद होने लगेगी तथा उसके बाद ही नए माल के आवक का पूरा प्रेशर बनेगा। सरकार द्वारा गेहूं की खरीद के लिए धर्म कांटे लगा दिए गए हैं, लेकिन उत्पादक मंडियों में अभी ऊंचे भाव हैं तथा सरकार द्वारा 332 लाख मैट्रिक टन का खरीद लक्ष्य रखा गया है। गत वर्ष कटा पीटा गेहूं तक 18% की छूट खरीद में दी गई थी। इस बार भी सरकार इस स्टैंडर्ड पर खरीद करेगी, ऐसा आभास हो रहा है। इस स्थिति में उत्पादक मंडियों में 2300 से नीचे गेहूं जाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन दिल्ली में एक बार 2350 से 2400 रुपये बनने पर ही व्यापार करना चाहिए। आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा गेहूं का उत्पादन इस बार 1120.2 लाख मीट्रिक टन का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इसकी बिजाई 324 लाख में त्रिकोण के करीब हुई है, जो गत वर्ष की अपेक्षा 16-17 लाख हेक्टेयर अधिक हुई है। उधर उत्पादन के अनुकूल मौसम भी रहा है, जिससे प्रति हेक्टेयर यील्ड अधिक बैठने का अनुमान है। इन परिस्थितियों में दिल्ली में गेहूं चाहे कुछ दिन के लिए ही बने, लेकिन 2350 से 2375 रुपये बन सकता है। अतः अभी खरीद के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, अन्यथा वर्तमान भाव पर नुकसान लग सकता है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में गेहूं की आपूर्ति घट जाने से बाजार मजबूत हो गया है। पिछले सप्ताह उपज के भाव से 100 रुपये की गिरावट आ गई थी। अब इन भावों में मध्य प्रदेश की मंडियों से पड़ते लगने लगेंगे, जबकि सूजी के अलावा अन्य उत्पाद की बिक्री बढ़ गई है, इसलिए नए माल आने के बावजूद ठहराव लग रहा है। छिंदवाड़ा लिंगा बैतूलगंज लाइन में नया गेहूं 2340 से 2350 रुपये बिक रहा है तथा बढ़िया सूखा गेहूं 2360 रुपये भी बोल रहे हैं। इन परिस्थितियों में स्टॉक का समय नहीं है तथा अपनी बिकवाली करना चाहिए। उत्तर भारत में भी मौसम अनुकूल रहा तो 10 दिन में गेहूं नया आ जाएगा, लेकिन ये समय शॉर्टेज वाला दिखाई दे रहा है। यहां से मंदा अब ठहर कर आएगा। भारत सरकार द्वारा एफसीआई के माध्यम से गेहूं की खरीद अप्रैल के पहले 3 दिनों में पिछले वर्ष की तुलना में 32% बढ़ गई है। खरीद इस वर्ष की शुरुआत में शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च तक 2.6 लाख टन की खरीद हुई। 1 मार्च से 3 अप्रैल तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में खरीद में 67% की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश ने भारी मात्रा में खरीद की सूचना दी, इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस की पेशकश कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य 1 अप्रैल से शुरू होने वाले विपणन वर्ष में 372.9 लाख टन गेहूं खरीदने का है। यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है तो पिछले साल की तुलना में गेहूं की खरीद में 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। 2023-24 फसल वर्ष के लिए गेहूं का उत्पादन 1120.2 लाख टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर होने का अनुमान है। कृपया ध्यान दें, बाजार की कीमतें समय के साथ बदल सकती हैं। कृषि उत्पादों में निवेश करने से पहले बाजार की ताज़ा जानकारी प्राप्त करें। अस्वीकरण: मैं किसी भी प्रकार के वित्तीय सलाह देने के लिए योग्य नहीं हूं। कृषि उत्पादों में निवेश करने से पहले आपको अपना शोध करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।